दोस्तों, एक व्यक्ति एक छोटा सा पपी लेकर आया। पपी बड़ा ही प्यारा नटखट था। थोड़े ही दिनों में वो परिवार में घुल मिल गया, सबका चहेता बन गया। सभी उसको लाड प्यार से रखते थे। उसके खाने पीने, उसके आराम का सभी ख्याल रखते थे। धीरे धीरे दिन बीतते गए। वो पपी भी अब बड़ा होने लगा था। बड़े घर में आराम से रहता, इधर उधर कूदता भागता फिरता रहता। गार्डन में पौधों को नुकसान पहुंचा देता, गमलों को तोड़ देता, घर में लगे हुए कर्टेन्स को फाड़ देता। दिन ब दिन उसकी शरारतें बढ़ती जा रही थी। उस घर की मालकिन ने अपने पति को कहा, अब ये परेशान करने लगा है, या तो आप इसको छोड़ आओ या इसका कोई रास्ता निकालो। व्यक्ति ने क्या किया, एक चेन लेकर आ गया और उस पपी को अब वो ज्यादातर समय चेन से ही बांध के रखते थे। अब कम से कम यह हो गया था कि उसका नुकसान करना रुक गया था। नटखट वो अभी भी था, परंतु बंधा हुआ था, चेन के कंट्रोल में था। शैतानियां उसकी धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि अब उसको अवसर नहीं मिलते थे शैतानियां करने के। दोस्तों, यही हाल हमारे मन का भी है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हमारे मन का फैलाव चारों ओर फैलना शुरू हो जाता है। अलग अलग विचार हमारे मन में पनपने लगते हैं और उन विचारों को नियंत्रित करना हमें आता नहीं। दोस्तों, मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे अच्छा दुश्मन भी है। जरूरत है उसको लगाम देने की, उसको चैन से बांध के रखने की, उसको कंट्रोल करने की। जिस प्रकार एक जॉकी घोड़े की लगाम पकड़कर उसको पूरा अपने कंट्रोल में रखता है, उसकी गति को, उसको जो जो ऑर्डर देता है, घोड़ा अपने जॉकी के हर ऑर्डर का पालन करता है। उसी प्रकार हमें अपने मन को भी लगाम देकर रखना है, ताकि वो किसी भी गलत रास्ते पर ना जाए। दोस्तों, सबसे ज्यादा निर्भर करता है हमारा डेली रूटीन क्या है, हमारी कंपनी कैसी है, हम किन लोगों के साथ रहते हैं, हमारा आचार विचार आहार क्या है। वो हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है। एक सात्विक जीवन जीने के साथ अपने विचारों को कंट्रोल करके ही हम अपने मन को काबू में कर सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, एक व्यापारी हैं, कहीं नौकरी करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, तभी वो अपने लाइफ गोल्स को अचीव कर सकता है। अब इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये वीडियो आपको आज ये सिखाएगा। एक एक शब्द आप इस वीडियो का ध्यान से सुने। अब जो सबसे पहला एक छोटा सा नियम है मन को कंट्रोल करने का, काबू करने का, वो है अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाएं। दोस्तों, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। आपके खुद के लिए छोटे छोटे रूल बनाने होंगे, लक्ष्य निर्धारित करने होंगे और उन्हें पूरा करना होगा। जैसे कल मैं सुबह 5 बजे या 6 बजे जल्दी उठूंगा। उठकर मैं 1 घंटा अपने मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। सोशल मीडिया से बिल्कुल 1 घंटा मैं दूर रहूंगा। नियम नंबर 2, अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। सबसे पहले अपना काम खुद करने की आदत डालें। रोजाना सोने से पहले तथा उठने के बाद अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दें। दिन में कम से कम एक व्यक्ति की मदद जरूर करें। खुद से प्यार करें। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। दोस्तों, तीसरा नियम अपने मन को कंट्रोल करने का, शांत रहे तथा कम बोले। हर बात पर अपना रिएक्शन देना जरूरी नहीं है। जब भी किसी बात का जवाब देना हो तो पहले 5 सेकंड के लिए शांत रहें। ऐसा करने से आप स्थिति को समझ सकते हैं, आपके शब्दों को तोल कर सकते हैं। पहले तोलो फिर बोलो। कभी कभी जल्दबाजी में हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे सामने वाला हर्ट हो जाता है। इससे बचने के लिए बोलने से पहले हमें कम से कम 5 सेकंड अपने शब्दों की रूपरेखा जरूर तय कर लेनी है। चौथा नियम, अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। दोस्तों, जब भी आप फ्री हो तो जो काम आप करना चाहते हैं उसके बारे में सोचें। जिस फील्ड में है उस बारे में सोचें, जिस क्षेत्र में है उसके बारे में सोचें। आपके कार्य में आगे बढ़ने के लिए आपको कौन कौन सी परेशानियां, दिक्कतें आपके सामने आ रही हैं, उनको कैसे दूर कर सकते हैं, उसके बारे में विचार करें। दोस्तों, खाली दिमाग शैतान का घर। आपको अपने आप को बिजी रखना है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में, अच्छी एक्टिविटीज करने में। ऐसा करके आप नेगेटिव विचारों या फालतू के विचारों से हमेशा के लिए बच सकते हैं। 5वां नियम, अपनी दिनचर्या निर्धारित करें। दोस्तों, जब आपकी दिनचर्या निर्धारित होती है और आपको पता होता है कि आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, तो आपको उन कार्यों को करने में तकलीफ नहीं, मजा आता है, इंटरेस्ट क्रिएट होता है। जो भी आप जाने, जो भी आपका रूटीन है, आप अपनी दिनचर्या को जब निर्धारित करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, तो आपको उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता
डेवलप होता चला जाएगा। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को जब अचानक से कोई कार्य करने के लिए बुला जाता है तो वह हड़बड़ा जाता है तथा उसके मन में विचारों की बाढ़ सी आ जाती है। इसके लिए बेटर है कि आप रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही बिस्तर पर अपनी आज की दिनचर्या बना लें, टाइम टेबल बना लें कि आज आपको क्या क्या काम करना है। दोस्तों, आपके पास जब पूरे दिन की आपकी शेड्यूल होगा, पूरे कार्य सूची होगी, तो आप प्रोडक्टिविटी अच्छी निकाल पाएंगे और आपको थकान भी नहीं होगी। योग तथा मेडिटेशन करें। अपने विचारों को नियंत्रित करने तथा खुद पर विजय पाने का योग तथा मेडिटेशन सबसे बढ़िया तरीका है। योग तथा मेडिटेशन में रातों रात असर नहीं पड़ता, इसमें थोड़ा समय अवश्य लगता है, परंतु यदि आप रोजाना योग तथा मेडिटेशन करेंगे, 10-15 मिनट भी आप अपने योग और मेडिटेशन को टाइम देंगे, 3 से 4 महीने में आपको अपने अंदर एक अजीब सा परिवर्तन, एक अजीब सी खुशी का एहसास होने लगेगा, महसूस होने लगेगा। वैज्ञानिकों ने भी यही पाया है कि लंबे समय तक योग तथा मेडिटेशन करने वाले इंसानों को स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होता। योग तथा मेडिटेशन से पॉजिटिव विचार आते हैं और नेगेटिव विचारों का आना धीरे धीरे कम होता चला जाता है। दोस्तों, 7वां नियम, अच्छी किताबें पढ़ें। जब भी आपके पास समय हो और आप कुछ ना कर रहे हो, किसी भी महापुरुष की जीवनी पढ़ें, किसी भी सफल व्यक्ति के बारे में पढ़ें कि उन्होंने किस रास्ते पर चलकर क्या तरीकों को अपनाकर जीवन में सफलता प्राप्त की। खाली समय में आपको कम से कम आधा घंटा किसी न किसी अच्छी किताब को जरूर देना है। आप किसी भी व्यक्ति की जीवनी या कोई भी स्किल इंप्रूव करने वाली किताब पढ़ सकते हैं। एक अच्छी किताब आपको उस व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का अनुभव दे सकती है, उसे आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 8वां नियम, खुद को बिजी रखें। जैसा अभी हमने कहा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली बैठा इंसान सिर्फ उल्टी सीधी बातों के बारे में ही सोचता है। दोस्तों, एक दिन में हमारे मन में कम से कम 60 से 70 हजार विचार आते हैं और उसमें 80% विचार नकारात्मक यानी कि नेगेटिव होते हैं। खाली समय में आप दिमाग की एक्सरसाइज करने वाली कोई भी गेम खेल सकते हैं, जैसे चेस, और कोई भी जो भी आपको अच्छी लगे। आपके डेली रूटीन में कुछ अच्छी आदतों का शुमार करें, जैसे डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, कोई कविता लिखना चाहते हैं कविता लिखें, गार्डनिंग करना चाहते हैं गार्डनिंग करें। दोस्तों, जो भी आपको अच्छा लगे, जिस काम में आपको मजा आता हो, इंटरेस्ट आता हो, आप वो काम जरूर करें। अपने मन को कभी भी अकेला ना छोड़ें, उसे किसी न किसी काम में बिजी रखें। सेल्फ कंट्रोल की इससे बढ़िया तकनीक और कोई नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये है छोटे से कुछ नियम जिनको आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके, अप्लाई करके, लागू करके आप अपने मन पर कंट्रोल कर सकते हैं। आपके मन में आने वाले नकारात्मक विचारों को रोक सकते हैं, आपके लाइफ गोल्स के बारे में सोच सकते हैं, स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मत भूलिएगा, ये जीवन है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति 2 तरह की लड़ाई लड़ता है, एक अपने आप से और दूसरी इस संसार से। दोस्तों, संसार से तो आप नहीं जीत सकते, हाँ, लेकिन अगर आप खुद से जीत जाएंगे तो एक दिन आप इस संसार पे भी अपनी जीत प्राप्त कर लेंगे। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू करके खुद को जीत सकता है, वो जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है, किसी का भी रोल मॉडल बन सकता है, लाखों लोगों के लिए एग्जाम्पल क्रिएट कर सकता है। आज से ही आइए एक नया प्रयास करें। इन छोटे से स्टेप्स को अपनाकर अपनी जिंदगी में खुशहाली भरें, सफलता को प्राप्त करें और इस समाज को एक एग्जाम्पल बनकर हम उदाहरण बनकर दिखाएं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल सक्सेस स्टेप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।